यह तस्वीर एक बहुत ही दुर्लभ और कम चर्चा में रहने वाले विषय को उठाती है, श्री कृष्ण की बेटियों का रहस्य। अक्सर लोग भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों जैसे प्रद्युम्न और सांब के बारे में जानते हैं, लेकिन उनकी पुत्रियों के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। भागवत पुराण और अन्य ग्रंथों के अनुसार श्री कृष्ण की संतानों की कहानी बहुत विस्तृत है। 1. श्री कृष्ण की पुत्रियों के नाम। श्री कृष्ण की 8 पटरानियों अष्टभार्या में से प्रत्येक से उन्हें 10 पुत्र और 1 पुत्री प्राप्त हुई थी। उनकी प्रमुख पुत्रियों में ये नाम विशेष रूप से मिलते हैं। रुक्मिणी से पुत्री सुचारु, सत्यभामा से पुत्री भानु, जाम्बवती से पुत्री संप्रिया या जाम्बवती। इसके अलावा अन्य पत्नियों से भी पुत्रियां थीं, जिनका विवरण हरिवंश पुराण में मिलता है। 2. सुभद्रा की कहानी। एक रोचक तथ्य, कई बार लोग सुभद्रा को श्री कृष्ण की बेटी समझने की भूल करते हैं, लेकिन असल में वे श्री कृष्ण की छोटी बहन थीं। श्री कृष्ण की अपनी बेटियों का उल्लेख युद्ध या राजनीति में बहुत कम मिलता है, क्योंकि वे एक शांत पारिवारिक जीवन का हिस्सा थीं। 3. चित्र का रहस्यमयी स्वरूप। तस्वीर में एक तरफ श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र के साथ हैं और दूसरी तरफ कुछ उग्र और कुछ सौम्य स्त्रियों के चित्र हैं। ये संभवतः श्री कृष्ण की शक्तियों, कलाओं या उनके कुल से जुड़ी योग माया की ओर संकेत कर रहा है। हिंदू धर्म में भगवान की पुत्रियों को अक्सर उनकी शक्तियों का अवतार माना जाता है। एक मान्यता ये भी है कि श्री कृष्ण की पुत्रियों का विवाह बड़े राजवंशों में हुआ था, ताकि पांडवों और यादवों के संबंधों को और मजबूती मिले। 4. क्या श्री कृष्ण की कोई राक्षसी बेटी थी? चित्र में एक स्त्री का रूप काफी भयानक, लाल आंखें और दांत दिखाया गया है। पौराणिक रूप से श्री कृष्ण की कोई बेटी राक्षसी नहीं थी, लेकिन उनके पुत्र सांब को लेकर एक कहानी है कि उनके श्राप के कारण यादव कुल का विनाश हुआ। संभव है कि ये चित्र किसी लोक कथा या उस कृत्या भयानक शक्ति को दर्शा रहा हो, जो द्वारका के विनाश के समय प्रकट हुई थी। निष्कर्ष, श्री कृष्ण की बेटियों की कहानी हमें ये सिखाती है कि इतिहास में अक्सर पुत्रों के पराक्रम पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन पुत्रियां उस वंश की मर्यादा और संस्कृति को आगे बढ़ाने वाली अदृश्य शक्ति होती हैं। श्री कृष्ण ने अपनी पुत्रियों को भी वही प्रेम और शिक्षा दी जो उन्होंने अपने पुत्रों को दी थी। श्री कृष्ण की पुत्रियों में सबसे अधिक चर्चा सुचारु की होती है, जो उनकी पटरानी रुक्मिणी की पुत्री थी। सुचारु के बारे में पौराणिक संदर्भों में कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें मिलती हैं। 1. सुचारु का व्यक्तित्व और नाम का अर्थ। सुचारु का संस्कृत में अर्थ होता है अत्यंत सुंदर और आकर्षक। माना जाता है कि वो अपनी माता रुक्मिणी की तरह ही शांत, विदुषी और रूपवान थीं। श्री कृष्ण उन्हें बहुत स्नेह करते थे, क्योंकि उनमें कृष्ण जैसी बुद्धिमत्ता और रुक्मिणी जैसी सौम्यता का संगम था। 2. सुचारु का विवाह, राजनीतिक और पारिवारिक संबंध। पौराणिक ग्रंथों, विशेषकर भागवत पुराण के अनुसार सुचारु का विवाह कृतवर्मा के पुत्र से हुआ था। कृतवर्मा यादव सेना के एक महत्वपूर्ण सेनापति थे। ये विवाह द्वारका की आंतरिक शक्ति को मजबूत करने के लिए किया गया था। इस तरह सुचारु ने अपनी बुद्धिमत्ता से यादव वंश के भीतर के आपसी रिश्तों को जोड़े रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 3. अष्टभार्या की अन्य पुत्रियां। श्री कृष्ण की 8 प्रमुख पत्नियों से जो अन्य पुत्रियां थीं, उनके बारे में जानकारी कुछ इस प्रकार है। भानु, सत्यभामा की पुत्री। भानु के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी माता की तरह ही तेजस्विनी और साहसी थीं। जाम्बवती की पुत्री। इनका विवाह दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण से करने का विचार था, कुछ कथाओं के अनुसार, लेकिन बाद में सांब जाम्बवती के पुत्र ने दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का हरण कर लिया था। 4. श्री कृष्ण की बेटियों का इतिहास में कम उल्लेख क्यों? अक्सर लोग पूछते हैं कि प्रद्युम्न या सांब की तरह बेटियों की चर्चा क्यों नहीं होती। इसका आध्यात्मिक कारण ये है, शक्तियों का रूप। श्री कृष्ण की बेटियों को उनकी कलाओं या शक्तियों का स्वरूप माना जाता था। वे घर की लक्ष्मी और संस्कार की प्रतीक थीं। यादव कुल का संहार। जब गांधारी के श्राप के कारण यादव कुल का अंत हुआ, देखरेख में द्वारका से सुरक्षित निकाला गया था। माना जाता है कि उस समय श्री कृष्ण की पुत्रियां और रानियां आध्यात्मिक रूप से परमात्मा में लीन हो गईं। एक रोचक कथा, सुचारु और कृष्ण का संवाद। एक बार सुचारु ने कृष्ण से पूछा था कि पिताश्री, आप सबको प्रेम बांटते हैं, लेकिन क्या आपका प्रेम सबके लिए एक समान है? तब कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया था, जैसे सूर्य का प्रकाश हर फूल पर एक समान पड़ता है, वैसे ही मेरा प्रेम सबके लिए है। बस जो फूल जितना खुलता है, यानी जो भक्त जितना समर्पित होता है, वह उतनी ही सुगंध फैलाता है।